everyone, my name is Tanu. Welcome back. आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी को देखने वाले हैं। साइकोलॉजी मतलब कि मनोविज्ञान। आज हम देखेंगे कि कुछ बेसिक पॉइंट्स मतलब कुछ भी हिस्ट्री में जो भी हिस्से रिलेटेड हिस्ट्री हो सकती है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसकी हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है, हमें उसे नहीं पढ़ना। जो भी हमारे टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं वहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। और इसके अलावा कुछ आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के मतलब कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो फैक्ट के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं और उसके अलावा समझने के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि साइकोलॉजी के स्कूल्स क्या क्या हो सकते हैं, साइकोलॉजी जो है वो किस वर्ड से बना है और ये मतलब ये किस जैसे कि ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मतलब कि इस मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय हैं उसे भी हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसके फादर कौन है या फिर उसके प्रोपाउंडर या प्रतिपादक कौन है। तो आज हम उसको देखेंगे। कुछ इसमें फैक्ट भी होंगे और कुछ इसमें समझने वाले पॉइंट्स भी होंगे। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसे आपको याद रखना है कि जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और वो कौन सा वर्ड है ग्रीक का जिससे साइकोलॉजी बना हुआ है। तो अगर हम देखें जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है, साइकी प्लस लोगस या लोगोस, जो भी बोलेंगे इसको, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब हिंदी में क्या होगा, आत्मा, या फिर इसको मन भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो है वो लोगस का मतलब क्या होगा, अध्ययन करना। तो जो साइकोलॉजी की जो पहली परिभाषा थी उस परिभाषा में जो साइकोलॉजी को मन का अध्ययन कहा गया था। साइकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। वो ग्रीक वर्ड क्या है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब है मन या आत्मा और लोगस का मतलब है अध्ययन करना। मतलब कि साइकोलॉजी की जो सबसे पहली परिभाषा दी गई थी उसमें कहा गया कि जो साइकोलॉजी है वो मन या आत्मा का अध्ययन है। मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे क्या विचार हैं, हम क्या सोच सकते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, इन सब बारे में जो है वो साइकोलॉजी जो है वो विचार करता है। लेकिन इस परिभाषा को पूरा नहीं माना गया क्योंकि जिन मनोवैज्ञानिक ने इस परिभाषा की आलोचना किया उन्होंने कहा कि आत्मा को ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, यह एक अमूर्त अवधारणा है। इसलिए हम साइकोलॉजी को इतने में नहीं समझ सकते कि साइकोलॉजी जो है वो मन या आत्मा का अध्ययन है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब साइकोलॉजी को मन या आत्मा के अध्ययन की आलोचना की गई तो उसके बाद कौन कौन सी और परिभाषाएं या फिर किस मनोवैज्ञानिक ने, किस समाजशास्त्री ने, किस दर्शन शास्त्री ने मनोविज्ञान के बारे में क्या क्या बातें की, तो हम ब्रीफ में उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अरस्तु, डेकार्टे, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये जो वर्ड लिखा दिया था, किसने दिया था, मन का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने कहा था। अरस्तु, डेकार्टे, इन लोगों ने कहा था। लेकिन उसके बाद जब इसकी आलोचना किया गया तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि पेस्टोलॉजी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन नहीं है बल्कि वो मस्तिष्क का अध्ययन है या फिर माइंड का अध्ययन है, स्टडी ऑफ माइंड, या फिर मस्तिष्क का अध्ययन है, इसे पेस्टोलॉजी ने बोला था। उसके अलावा फिर उसके बाद अगला क्या बोला गया, इसके बाद जब इसकी आलोचना की गई कि जो मनोविज्ञान है वो मस्तिष्क का अध्ययन नहीं है बल्कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का अध्ययन है, कॉन्शियसनेस का अध्ययन है। मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना इस आधार पे किया कि सिर्फ मस्तिष्क की स्टडी कर लेना ही मनोविज्ञान नहीं होगा, उससे भी व्यापक अवधारणा है जी। उसके बाद जब इसकी आलोचना के बाद ये नया कॉन्सेप्ट आया कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का अध्ययन है या फिर कॉन्शियसनेस का अध्ययन है। तो इसकी आलोचना करके ये बात सामने आई कि
मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है। तो सबसे पहले कहा गया कि मनोविज्ञान जो है वो मन का अध्ययन है। जब इसकी आलोचना की गई तो उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया कि मनोविज्ञान एक मस्तिष्क का अध्ययन है। इसे पेस्टोलॉजी ने बोला था। उसके बाद आया कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है, और सबसे मॉडर्न जो नया कॉन्सेप्ट है वो है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन है। तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो कैसा एक्ट करते हैं, किस परिस्थिति में वो कैसा एक्ट करते हैं, उनके इमोशंस क्या है, मतलब सभी चीज़ों के बारे में एक व्यापक अवधारणा है ये व्यवहारवाद। लेकिन व्यवहारवाद में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लोगों बाहर कैसे बिहेव कर रहे हैं। व्यवहारवाद में जो है वो हम बाहरी वातावरण से किसी के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ये सब बातें इसमें आती हैं। तो जब हम व्यवहारवाद पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके अंतर्गत। लेकिन ये एक परिभाषा है कि मतलब इसका एक क्रम है कि सबसे पहले मन का विज्ञान, फिर मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, उसके बाद जो है वो व्यवहार का विज्ञान आया था। उसके बाद एक ऐसा पेस्टोलॉजी एक ऐसा क्या बोलते हैं परिभाषा आया था। परिभाषा मतलब वुडवर्थ ने दिया था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, उसके बाद अपना मन खोया और अपनी बुद्धि या फिर मस्तिष्क को खोया, उसके बाद अपनी चेतना खोई, और इस समय वो व्यवहारवाद के अंतर्गत कार्य कर रहा है। तो ये एक परिभाषा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन आपको ये क्रम याद रखना है जिससे कि वो परिभाषा आपकी कवर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को देखने से पहले हम देखते हैं कि एक दो फैक्ट हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को देखेंगे। अब हम देखते हैं, ये फैक्ट है, इससे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। यूपी टेट में और सुपर टेट में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि जर्मनी सबसे पहला मनोविज्ञान की जो सबसे पहली प्रयोगशाला है, सबसे पहला जो लैब है, ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे बना था, तो वो जर्मनी में बना था। पूरे वर्ल्ड में जर्मनी में बना था। और किस विश्वविद्यालय में बना था, किस यूनिवर्सिटी में बना था, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में बना था। उसके बाद कब बना था, 1879 में। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। उसके अलावा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोलने का श्रेय जो है वो किसको देते हैं, तो विल्हम वुंट को देते हैं। विलियम नहीं है बल्कि विल्हम वुंट है। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है वो जर्मनी में खोली गई थी, लिपजिंग विश्वविद्यालय में खोली गई थी, 1879 में खोली गई थी, और विल्हम वुंट ने इस प्रयोगशाला को स्थापित किया था। और विल्हम वुंट को ही मनोविज्ञान का आधुनिक पिता कहा जाता है। मनोविज्ञान के आधुनिक पिता जो है वो किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान के आधुनिक पिता जो है विल्हम वुंट को कहा जाता है। मनोविज्ञान के आधुनिक जनक जो है वो किसे कहते हैं, तो विल्हम वुंट को कहते हैं। उसके अलावा दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि भारत में, एक तो है कि ये वर्ल्ड में सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई थी, तो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में विल्हम वुंट के द्वारा खोली गई थी। उसके बाद जो है स्थापित की गई थी, खोली नहीं गई थी बल्कि स्थापित की गई थी। और अगला है कि भारत में मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो 1916 में स्थापित की गई थी। और भारत में कहाँ पे स्थापित की गई थी, कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो हम देख रहे थे कि भारत में मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित की गई, कलकत्ता में स्थापित की गई और 1916 में स्थापित की गई थी। ये दोनों ही हमें याद रखने इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक नाम ये भी आपको याद रखना है कि जो इंडिया में जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, मनोविज्ञान का जो लैब खोला गया था, जो लैब स्थापित किया गया था, उसको स्थापित करने का श्रेय जो है वो किसे देते हैं, तो वो N.N. सेन गुप्ता को देते हैं। तो हमें ये दोनों बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। वर्ल्ड में सबसे पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की जर्मनी में खोली गई, 1879 में खोली गई, लिपजिंग विश्वविद्यालय में खोली गई और विल्हम वुंट के द्वारा स्थापित किया गया। विल्हम वुंट को मनोविज्ञान के आधुनिक पिता भी
कहते हैं। उसके बाद भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो है वो 1916 में खोली गई थी, कलकत्ता में स्थापित की गई थी और N सेन गुप्ता के द्वारा स्थापित की गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जितने भी इम्पॉर्टेंट स्कूल्स हो सकते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट संप्रदाय हो सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से संप्रदाय हैं और कौन कौन उनके फादर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संप्रदाय से पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये होते हैं कि संरचनावाद के पिता कौन है, प्रकार्यवाद के पिता कौन हैं, या फिर पूछ लेंगे कि मनोविश्लेषणवाद के पिता कौन है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो ये होता है। उसके अलावा जो राइटर होते हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और आगे आने वाले वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि संरचनावाद में किस पर फोकस करते हैं, प्रकार्यवाद में कहाँ पे फोकस करते हैं, मनोविश्लेषणवाद में कहाँ पे फोकस करते हैं। तो इन सब बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि संरचनावाद के फादर कौन है। संरचनावाद के फादर कौन है? तो विल्हम वुंट है। तो संरचनावाद के पिता किसे कहा जाता है? विल्हम वुंट को कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, ये स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। और उसके बाद जो है वो प्रकार्यवाद के पिता कौन है, फंक्शनलिज्म के पिता कौन है? तो ये कौन है? विलियम जेम्स है। प्रकार्यवाद के फादर जो है वो कौन है? वो विलियम जेम्स है। अगला है कि मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को बोलते हैं। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद जो है वो साइको एनालिसिस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और उसके फादर कौन है? तो सिगमंड फ्रॉयड हैं। इनकी हम थियोरी भी पढ़ेंगे, फ्रॉयड की हम थियोरी भी पढ़ेंगे। उसके अलावा अगला है कि व्यवहारवाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म, जो कि व्यवहार पे फोकस करता है। इसके पिता कौन है? तो जेबी वॉटसन जो है वो व्यवहारवाद के पिता हैं। और अगला है कि गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान में 4-5 मनोवैज्ञानिकों के नाम आते हैं, तो हमें उसे याद रखना है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि किस संप्रदाय के कौन पिता हैं। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की अगर बात करें तो मैक्स वर्दिमर जो हैं वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के पिता हैं। उसके बाद जो है वो कर्ट लेविन हो गए, कोफका हो गए, कोहलर हो गए, ये सब भी जो है वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से जुड़ते हैं। लेकिन फादर जो है वो कौन है? वो मैक्स वर्दिमर है। उसके बाद संज्ञानवाद के पिता कौन है? कॉग्निटिविज्म के पिता कौन है? मिलर हो गए, जेरोम ब्रूनर हो गए, ये इनके फादर में इनका नाम आता है। और उसके बाद अगला है कि मानवतावाद, ह्यूमनिज्म जो है वो इनके पिता कौन है? ये मानव के वैल्यूज़ पर, मानव कैसे डेवलप कर सकता है, मानव सामाजिक रूप से कैसे डेवलप करेगा, मानव के मूल्य क्या हो सकते हैं, मानव हित में कैसे कार्य करेगा, मानव के हित में कैसे कार्य किया जाए, ये जो है उस पर फोकस जो है वो मानवतावाद करता है। तो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो जो है वो इसके फादर के रूप में, इसके पिता के रूप में जाने जाते हैं। और अगला है जो कि सबसे मॉडर्न है और सबसे बेस्ट है, जिस पर कि हमारा एनसीएफ बेस्ड है। रचनावाद पे ही एनसीएफ 2005 जो है वो बेस्ड है, इस पर ही आधारित है। तो वो क्या है? रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। तो हमने क्या देखा आज के वीडियो में? हमने ये देखा कि संरचनावाद के पिता कौन है? विल्हम वुंट है। प्रकार्यवाद के पिता कौन है? विलियम जेम्स हैं। मनोविश्लेषणवाद के पिता कौन है? सिगमंड फ्रॉयड हैं। व्यवहारवाद के पिता कौन है? जेबी वॉटसन है। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के पिता कौन है? मैक्स वर्दिमर हैं। संज्ञानवाद के पिता जो है वो कौन है? मिलर और जेरोम ब्रूनर हैं। और मानवतावाद के जो पिता है वो कार्ल रोजर्स हो गए और अब्राहम मैस्लो हो गए। और रचनावाद के पिता मतलब नहीं मिलते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे नाम मिलते हैं, तो एक से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 जो है वो किस पे बेस्ड है? तो रचनावाद पे बेस्ड है। तो हमने ये जो को आपको लग तो रहे हैं कि ये सिर्फ 8 लाइन है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। कि यहाँ पे लिख दिया जाएगा 4, जैसे कि यहाँ पे ये लिख दिया गया संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद। और इसको जो है वो इसके सामने कुछ और लिख देगा, इसके सामने कुछ और लिख देगा, हमें वहाँ पे मैच करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिससे ये फैक्ट के फॉर्म में
ये फैक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। और यूपी टेट में आप देखेंगे या फिर सुपर टेट में देखेंगे तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि इनके बारे में थोड़ी मतलब गहराई से जानेंगे कि संरचनावाद एक्चुअल में होता क्या है, प्रकार्यवाद एक्चुअल में क्या होता है, मनोविश्लेषणवाद में किस पे बल देते हैं, व्यवहारवाद में हम किस पे बातें करते हैं। हम देखेंगे कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या होती है, देखेंगे कि संज्ञानवाद पे हम कहाँ पे फोकस करते हैं, और मानवतावाद में, रचनावाद पे हम किस पे फोकस करते हैं, हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।